दमदार, जानदार, शानदार, यह है दुश्मनों का सबसे बड़ा शिकारी। आईएनएस विशाखापट्टनम वो विध्वंसक जो दुश्मन को उसकी तबाही की गारंटी देता है। समुद्र में भारत की ताकत बढ़ने जा रही है। ये जो शिप है, ये शिप बड़ा है, डिस्ट्रॉयर है, जहां जाए वहां किसी को भी नेस्तनाबूद करने की काबिलियत रखता है। और उसके साथ साथ हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। एयरक्राफ्ट कैरियर जाए तो पूरे शहर उड़ा सकता है, वो तो बिल्कुल। और इनफैक्ट इंडिया ने अपने चार बैरी बेड़े, वारशिप, जहाज, जिनके ऊपर जदीद तरीन मिसाइल लगे हुए हैं, यानी वेल इक्विप्ड है, जदीद असला है, जदीद मिसाइल हैं और बेहतरीन फौजी हैं। वारशिप कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य के बाद पूरी तरह से स्वदेश में ही निर्मित न्यूक्लियर हथियारों से लैस अत्याधुनिक विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम को आज औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना के हवाले कर दिया गया। इन दोनों युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना की शक्ति में कई गुना वृद्धि हुई है। इस संबंध में कुछ और जानकारी तथा चीन और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के साथ आइए आगे सुनते हैं। नमस्कार। आज देश को सुपुर्द किया गया इंडिया का सबसे पावरफुल नेवी का डिस्ट्रॉयर, जिसका नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम। ये आईएनएस विशाखापट्टनम जो है पूरी तरह से इंडिया में बना हुआ है, अपने ही कंट्री का वो है। इसको बनाने के लिए प्रोजेक्ट जो यूज हो रहा था, उस प्रोजेक्ट में अभी 3 और बनाने हैं, 3 और देने हैं। पहला आया है इसमें 7,400 टन का डिस्प्लेसमेंट है। अब जब भी कभी आप देखेंगे कि नेवी में डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, डिस्प्लेसमेंट की बात इसलिए होती है, उससे पता लगता है कि शिप कितनी जगह ले रहा है, कितना बड़ा है, कितना भारी शिप है। ये 4,700 टन का शिप है और डिस्ट्रॉयर्स एक्चुअली इससे बड़े भी होते हैं। ये छोटा डिस्ट्रॉयर है इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड। और मतलब कुछ कंट्रीज के डिस्ट्रॉयर्स इससे भी छोटे हैं। हमारा इंडिजियसली बनाया हुआ शिप है ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि हम इतने बड़े शिप भी बना सकते हैं। और इसके साथ एक और चीज कि हम लोग अपने ऊपर बनाए हुए अपने आत्मनिर्भर हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बोला था आत्मनिर्भर भारत, ये सिर्फ भारतीय नौसेना की ताकत ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर चलाए जा रहे मुहिम को आगे ले जाएगा। आईएनएस विशाखापट्टनम स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की बनाने की शुरुआत 12 अक्टूबर 2013 से हुई। 31 अक्टूबर 2021 में इसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया। ये 7,400 टन का युद्धपोत है। इसकी लंबाई 535 फीट है। इसके ट्विवन जॉरिया M36E गैस टरबाइन प्लांट, वर्जन KVM डीजल इंजन जैसे ताकतवर इंजन ताकत देते हैं ताकि ये तेज गति से समुद्र में चल सके। आईएनएस विशाखापट्टनम की अधिकतम गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये 26 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो इसकी रेंज 7,400 किलोमीटर है। इस युद्धपोत पर एक साथ 300 नौसैनिक रह सकते हैं, जिसमें से 50 ऑफिसर और 250 सेलर्स शामिल हैं। इसमें सुरक्षा के लिए डीआरडीओ द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति EW स्वीट और कवच चैफ सिस्टम लगे हैं। इसमें जो हथियार लगे हुए हैं उनके बारे में जानिए। विशाखापट्टनम गाइडेड मिसाइल विध्वंसक में 32 एंटी एयर बराक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है, या बराक 8ER मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जिनकी रेंज 150 किलोमीटर है। इसमें 16 एंटी शिप लैंड या अटैक ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। यानी इन दोनों मिसाइलों से लैस होने के बाद ये युद्धपोत दुश्मन के जहाजों और विमानों पर मौत बनकर टूटेगा। इंडिया ने अपने चार बैरी बेड़े, वारशिप, जहाज, जिनके ऊपर जदीद तरीन मिसाइल लगे हुए हैं, यानी वेल इक्विप्ड है, जदीद असला है, जदीद मिसाइल हैं और बेहतरीन फौजी हैं। 4 जंगी जहाज, बैरी बेड़े वो तैयार किए हैं भारत ने, और वो भारत ने उतार दिए हैं साउथ चाइना सी के अंदर। भारत ये कहता है कि हमने 2 माह के लिए ये साउथ चाइना सी के अंदर भेजे हैं 4 बहरी बेड़े,
लेकिन भारत ही के तज्जिया नगार वो कहते हैं कि जितनी तैयारी से ये गए हैं ना, जितना इनको असले से लेस किया गया है, तो लगता नहीं है कि ये 2 माह के बाद वापस आएंगे। ये लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं, भारत का लंबे अरसे के लिए प्लान है, जिस तरह ये गाइडेड मिसाइल से लैस हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।